अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन। ओके, इससे पहले एक बात आपसे शेयर करनी थी कि एग्जाम डेट जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का वो आउट हो चुका है एंड दैट इज ऑन 6th of December। राइट माय डियर, इट इज 6th of December। ओके, तो अब आपको टेंशन हो रही है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वाई आई एम विद यू, आई विल गाइड यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टिप्स आपको याद रखने हैं सो दैट यू कैन क्वालिफाई योर एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, तो इसको आपको पता ही है कि रिलेटेड टू द यूजीसी नेट जेआरएफ मैंने रजिस्ट्रेशन इनवाइट की थी। उसका जो लास्ट डेट है वो आज है बेटा 20th of September। ओके, चूंकि आज ही क्लास होने वाली थी लेकिन थोड़ा मसला हुआ था और अब मैंने जो क्लास है आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने एप्लीकेशन पे शेड्यूल भी रखा है। ये 21st हमारी पहली क्लास होगी, 21st हमारी पहली क्लास होगी एंड क्लास की जो टाइमिंग है वो 9 बजे रहेगी, शाम के 9 बजे। ओके, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अगर अभी तक आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो आज आपका लास्ट डेट है, यू कैन रजिस्टर। ओके, थैंक यू। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे हाउ टू क्लियर योर एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, सिलेबस। व्हाट इज सिलेबस? देखो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं ना, वो अपने मोबाइल्स पे ये सिलेबस रखते हैं। नो, प्रिंट योर सिलेबस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं कि सिलेबस है, हाँ है, कहां है, मोबाइल ऐप पे है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिवाइज द सिलेबस 4 or 5 टाइम्स। सिलेबस जो है एक एक लाइन बाय लाइन आप सिलेबस को पढ़ो, मेक ए प्रिंट and go through each and every page and every corner of your syllabus। तो syllabus is very important क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली सिलेबस से ही मिलेंगे। आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग मी? तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टिप दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर सपोज टू क्रैक एग्जामिनेशन लाइक यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। I have an experience, I deal with the students, right? Maximum students, they don't possess syllabus hard copy. Yes, they have, but mobile phone, this, that, no, नहीं चलेगा। Print your syllabus. सिलेबस को प्रिंट किया करो और गो लाइन बाय लाइन वो सिलेबस रट्टा मार के याद करो। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हाँ फलानी चैप्टर से है, मैंने वो पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा, आपको एक इंसाइट डेवलप होता है। ठीक है ना बेटा? तो ये समझ आना चाहिए कि व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड कॉपी सिलेबस आपके सामने होनी चाहिए। मेरे पास भी है, वो थोड़ा दूर है लेकिन मेरे पास भी है। ठीक है, नंबर सेकंड पे आते हैं, दैट्स अ वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन, दैट इज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले a significant role when you are supposed to crack your examination like UGC NET and JRF। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप SSB का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, PYQs प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो PYQs को साथ साथ पढ़े। तो कितने सर PYQs पढ़े? सभी पढ़ने हैं कि कुछ पढ़ने? नहीं, एटलीस्ट 5 years, एटलीस्ट 5 years। और बेटा ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारी चीजें 5 year पेपर एनालिसिस पूरी तरह से होगी। ठीक है, एंड नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाना शुरू करो। जो टॉपिक आप पढ़ोगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ोगे, चाहे बुक से पढ़ोगे, वट एवर, वेन एवर, वेर एवर, तो आपको पॉइंटेड नोट्स बनाए, फुल फ्लज्ड एक पैराग्राफ लाइक आप नोट्स बनाते हो। नो 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 नो, टू द पॉइंट आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपने ऐसा किया, सक्सेस।
ओके तो नोट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज योर रिविजन। वेरी गुड, रिविजन। अब सर हमारे पास तो 70 डेज हैं, रिवीजन पॉसिबल होगा। जितना पढ़ो, जैसे पढ़ो, जब आप PYQs पढ़ते हो ना, PYQs में आपको क्लियर पिक्चर आती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इज रिपीटेडली कहां से आते हैं। टारगेट बनाओ, वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ो और उन्हीं पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को फिर आप रिवीजन करोगे। अगर आपने लेंथी नोट्स बनाए तो आपके लिए मुश्किल है कि 1.5 घंटे 2 घंटे तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन का मतलब है जितना सारा कंटेंट आपने पढ़ा, 1 या 2 घंटे या 3 घंटे आप इसको सारा रिवाइज करना पड़े आपको। तो ऐसे नोट्स बनाओ बेटा आप, ठीक है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सिलेबस, आपका PYQ, आपके नोट्स, आपके रिवीजन, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्या नहीं होगा। नो टेंशन, बी रिलैक्स्ड, बी कूल एंड काम। यू कैन डू इट, यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट। मैक्सिमम स्टूडेंट जब सिलेबस देखते हैं कि सर इतना सिलेबस है, हम क्या करेंगे, नहीं। आप में जब तक दम है ना, तब तक आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, हो जाएगा। और ऐसा सवाल अपने दिमाग में मत रखो कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जिनका हो रहा है उनका कैसे हो रहा है, आपका क्यों नहीं होगा। इसलिए माय डियर, इसके लिए एक रीजन है, उन्होंने कभी ना टेंशन नहीं लिया। तो नो टेंशन, you will definitely crack. And the last and important point, before 2 days, when you क्या कहते हैं, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे, तो you will not talk anybody कि आपने कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, उसमें से पढ़ा, इसमें से पढ़ा, nothing at all. Be quiet and calm. Enter in the examination hall, be relaxed and rock the paper. Okay, so my best wishes are with you. If still you are about to register yourself, you can contact me on 7780817302. I will provide you the guidance and help how to qualify the examination like JRF and NET. Okay, I wish you all the best. Once again, I wish you all the best. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.